दुनिया में जो लीडरशिप है वो इसी किस्म की भौंधलाई हुई लीडरशिप है। मतलब उसका भी वो भी कॉमन आदमी की तरह गुंडों की भाषा इस्तेमाल करने लगी है, और कोई बात नहीं है। स्टेट्समैन की कमजोरी है ना। तो अमेरिका इस युद्ध में क्यों, देखिए ऑलरेडी जहां तक एयर बैटल का मुद्दा है, कॉन्टैक्टलेस वॉर है, इजराइल एयर बैटल को एज फार एज एयर पावर इज कंसर्न्ड डोमिनेट कर रहा है। और ईरान के पास तो सिर्फ काउंटर मिसाइल्स हैं, बिकॉज जब दोनों एयरक्राफ्ट आते हैं तो जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है उनकी मिसाइल फायरिंग का वो बहुत है, और जो थोड़े बहुत एयरक्राफ्ट है ईरान वो लूज कर देगा। अमेरिका के आने से क्या होगा, आप और तबाही करोगे, आप और डिस्ट्रॉय करोगे। आप 1.5 साल के अंदर गाजा जो कि 40 बाय 10-15 किलोमीटर का स्क्वायर मीटर एरिया है उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर चुके हो, लेकिन हमास फिर भी जिंदा है। साहब आप ईरान को अगर अमेरिका मिल जाए, ब्रिटेन मिल जाए, फ्रांस मिल जाए, सब मारो दबा के, यही हाल होगा। साहब अगर आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा तो आपको इराक की, सीरिया की, इन टेरिटरीज के थ्रू आपकी फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी या लैंड करनी पड़ेंगी, या फिर उसका क्या होगा अगर रिजीम चेंज करना है तो। और फिर कहां जाएंगे, और फिर ट्रंप साहब फिर कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अब तो दुनिया ट्रंप के पास भाग रही है। ट्रंप कह रहा है मैं समझौते करवाता हूं, मैं हूं सब कुछ। फिर ट्रंप साहब कहां जाएंगे? यूएन तो वैसे ही फेल्ड है। देखिए मानक ऐसा कुछ नहीं होने आपको लग रहा है यूएस हाथ जला ये सकता है? सब इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर वॉरफेयर का एक तरीका है। ट्रंप इस तरह के खेल खेलते, वो पार्ट बन गई इस चीज का, क्योंकि आजकल सब लीडरशिप देखिए इतने दिन से लड़ाई चल रही है। पुतिन साहब कभी कभी टेलीविजन पे आते हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं ना। लड़ने वाले लोग इस तरह लड़ाई लड़ते हैं। ठीक, ये साइकोलॉजिकल कंप्लीट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं ये भी संभावना है कि ट्रंप ना कूदे इस वॉर में? बिल्कुल नहीं कूदेंगे। लड़ाई इनकंक्लूसिव रहेगी। लड़ाई खत्म करने के लिए अमेरिका को फिजिकली ट्रूप्स लैंड करने पड़ेंगे, और पता नहीं फिर किस दिशा में जाएगी, फिर किस। और